हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जेके एसएसबी। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस। इस सबको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है और किस प्रकार हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ये नुकसान पहुंचाता है। और साथ में ये स्टडी करेंगे कि एंटीवायरस क्या होता है, किस तरह से ये वायरस को आइडेंटिफाई करता है और फिर उसको रिमूव करता है। तो सब कुछ स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आपको अकाउंटेंसी में कोई डाउट है, ठीक है, तो आप हमारे अकाउंटेंसी की वीडियो लेक्चर का बेनिफिट ले सकते हो। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट प्ले लिस्ट जो हैं बना रखी हैं जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट की जो सिलेबस है उसके हिसाब से। तो आप उन वीडियो का बेनिफिट ले सकते हो। उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहाँ से भी उन वीडियो को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस। तो सबसे पहले बात आती है वायरस। हमारे माइंड में पहले जैसे हम वायरस सुनते हैं तो हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन ये आता है कि वायरस होता क्या है, वायरस कहाँ से आता है, और फिर ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये आते तो हैं, ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या है, वाई दे आर हेयर, मतलब इनका फंक्शन क्या है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब ये है कि वायरस क्या होता है। पहला क्वेश्चन ये है कि वायरस होता क्या है। तो इसका जो राइट आंसर ये है कि वायरस क्या होते हैं, स्मॉल सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, और कुछ कोड होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं या कोड होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। हमारा कंप्यूटर का जो कुछ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनको भी डैमेज करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये होता है वायरस। वायरस क्या होता है, वायरस, कंप्यूटर वायरस आर स्मॉल सॉफ्टवेयर और कोड। जहाँ तो स्मॉल सॉफ्टवेयर होते हैं, जहाँ इनको हम कोड कह सकते हैं कि कुछ कोड्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, हमारा डाटा है उसको चुरा सकते हैं, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके जो सॉफ्टवेयर हैं उनको डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि व्हाट ए वायरस डू, आखिर वायरस करता क्या है, ठीक है। तो देखिए, ए वायरस ट्राइज टू टेक कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो वायरस क्या करेगा, आपका जो सिस्टम है उसको कंट्रोल कर लेगा, उसको अपने हाथ में कंट्रोल जो है, आपके सिस्टम का कंट्रोल जो है अपने हाथ में ले लेगा, ठीक है, जैसे ही वो आपके सिस्टम में आता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि वो अपनी कॉपीज बनाएगा। क्या करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा, अपने आप को रेप्लिकेट करता जाएगा, जिससे वो क्या करेगा कि कुछ ऐसे फंक्शन करेगा, ऐसे ऐसे टास्क जो होता है, ऐसे टास्क परफॉर्म करेगा आपके सिस्टम में जो कि क्या होंगे, हार्मफुल होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो जो भी प्रोसेस करेगा वो इतनी जल्दी करेगा, इतनी जल्दी करेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा इसको, ठीक है। आपकी प्रेजेंस होते हुए भी ये कंप्यूटर वायरस काम कर जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन ये आया था कि आखिर ये वायरस कहाँ से आते हैं। तो वायरस, पहली बात ये है कि उसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री का देखते हैं कि आखिर वायरस, सबसे पहले वायरस जो है कहाँ से आया, या किस प्रकार की इनकी हिस्ट्री है, इनका जो मतलब कि कंप्यूटर सबसे पहले कि वायरस जो है किसने इन्वेंट किया। तो फर्स्ट वायरस जो था वो था क्रीपर, ठीक है। फर्स्ट वायरस क्या था, क्रीपर। तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वाज क्रीपर विच इज इन्वेंटेड इन 1971 बाय बॉब थॉमस, ठीक है। तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो था उसका नाम था क्रीपर। इसको 1971 में थॉमस थॉमस नाम के व्यक्ति थे जिनका नाम था बॉब थॉमस, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। तो इस चीज़ को इन्वेंट करने के पीछे इंटेंशन क्या थी, देखिए, उनका इंटेंशन ये नहीं था कि ये कुछ ऐसे प्रोग्राम को, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाए, कुछ ऐसे वायरस को तैयार किया जाए जो कि कंप्यूटर को डैमेज करे। ऐसी इंटेंशन उनकी बिल्कुल नहीं थी। उनकी इंटेंशन बस इतनी थी कि जो मैसेज जो होते हैं ये उसको डिस्प्ले कर सके, ठीक है, मैसेज को डिस्प्ले कर सके। इसलिए उन्होंने क्या किया था, क्रीपर को इन्वेंट किया था। बट इसका जो फंक्शन थे वो क्या थे, वायरस की तरह थे, इसलिए इसको वायरस बोला गया। तो अब आपको पता ही है, मिलियंस ऑफ वायरस जो हैं अब हमारे सिस्टम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मिलियंस ऑफ वायरस जो हैं इन्वेंट करे जा चुके हैं और ये हमारे सिस्टम को क्या करते हैं, उनको डैमेज करते हैं। अब आता है कि अगर वायरस लोग बनाते हैं तो वो क्यों बनाते हैं, ठीक है, वायरस बनाने के पीछे वजह क्या है। तो देखिए, वायरस बनाने के पीछे सब
जो मतलब लोगों को इंटेंशन होती है वो यही होती है कि आपके सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। आपका जो सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप कंप्यूटर है, उसका सिस्टम अपने हाथ, उसका जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लेना। कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि वो क्या करेगा, वायरस क्या करेगा, जो भी फंक्शन है जो आप करना चाहते हो वो खुद कर सकता है। वो आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसे फंक्शन कर सकता है जो कि आपके लिए या आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए हार्मफुल हैं। ठीक है, तो ये आ गया कि इस क्या पहला फंक्शन इसका। सेकंड फंक्शन ये है कि वो कुछ जो भी आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो उस आपके लैपटॉप कंप्यूटर में पड़ी हुई है वो उसको क्या करेगा, चुरा लेगा, उसको लीक कर लेगा, उसको ठीक है स्टील कर लेगा। जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड नंबर हो गए, डेबिट कार्ड नंबर हो गए, पासवर्ड हो गया, पर्सनल डिटेल हो सकती है, डाटा हो सकता है आपके सिस्टम में। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम जो है वायरस क्या करेगा, इन सबको अपने हाथ में ले लेगा, इनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। ठीक है, ये आपकी इंफॉर्मेशन जो है उसको चुरा लेगा। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लोग क्या करते हैं, टू टेक मनी। जो प्रोग्रामर है जो वायरस बनाता है वो इसलिए बनाता है कि लोगों से वो पैसा ले सके। अब किस तरह से पैसा ले सके, जहाँ तो वो देखिए किस आपका उसने क्या किया कि आपके कुछ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जो पासवर्ड्स हैं जो है ना, वो आपका वो जो डाटा है रिलेटेड टू डेबिट कार्ड बैंकिंग डिटेल्स, वो जहाँ तो वो चुरा लेगा और उसके थ्रू आपका जो बैंक है उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा, उस वहाँ से मनी जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेगा। जहाँ फिर वो क्या करेगा, आपका जो डाटा है, मान लीजिए कोई पर्सनल डाटा है आपके, कोई कंपनी के रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो उसको क्या करेगा, स्टील कर लेगा, अपने हाथ में ले लेगा। फिर उसके थ्रू वो क्या करेगा, आपको ब्लैकमेल कर सकता है। प्रोग्रामर ऐसे भी कर सकता है, तो उसके थ्रू जब आपको ब्लैकमेल करेगा तो वो आपसे डिमांड करता है कुछ मनी। फिर नेक्स्ट आ जाता है टू प्रूव वंस स्किल। तो ये प्रूव करने के लिए कि मेरे मेरे में बहुत अच्छे स्किल हैं, मुझे कंप्यूटर इतना अच्छा आता है कि मैं कुछ ऐसे वायरस क्रिएट कर सकता हूँ जो कि आपका सिस्टम में से, आपके सिस्टम में से डाटा चुरा ले। ठीक है, तो कुछ लोग अपने आप को महान साबित करने के लिए ये सब करते हैं। तो कुछ क्या करते हैं, रिवेंज पर्पस के लिए, किसी से बदला लेना है तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा सिस्टम जहाँ तो खुद बनाएंगे या फिर कहीं से लाके उसको आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में उसको इंस्टॉल कर देंगे, और फिर वहाँ से आपका जो पर्सनल डिटेल है, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, उसको वो लीक कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है टू डिसेबल ए कंप्यूटर। जहाँ तो किसी कंप्यूटर सिस्टम को डिसेबल करने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को रोकने के लिए, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग को स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, लोग वायरस बनाते हैं, जहाँ फिर किसी नेटवर्क के लिए, नेटवर्क को रोकने के लिए। ठीक है, तो वायरस फैलता कैसे है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डू वायरसेस स्प्रेड। भाई वायरस फैलने के 3 तरीके हैं, कितने वेज हैं, देर आर 3 वेज। ठीक है, तो पहला वे ये है, पहला तरीका ये है कि फ्रॉम रिमूवेबल मीडिया। जब भी अब हम अपने लैपटॉप्स के साथ या फ़ोन के साथ या कंप्यूटर के साथ यूएसबी कनेक्ट करते हैं, जब यूएसबी लाइक थिंग्स जो हम कनेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा सिस्टम में वायरस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम इनको यूज़ करते हैं यूएसबी को, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तब हमें हमें तब क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो उससे क्या होता है, मतलब कि पहली बात तो ये है कि जब आप इसको यूज़ करते हो तो आपको क्या रखना है, अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में एंटीवायरस रखना है। जब आप, तो जैसे ही आप इसको क्या करोगे, इस कनेक्ट करते हो अपने कंप्यूटर के साथ, तो पहले आप इसको क्या करते हो, स्कैन करते हो। जब ये स्कैन कर लेगा, अगर वायरस होगा तो उसको रिमूव कर लेगा, और फिर परमिशन देगा आपके सिस्टम में इसको। ठीक है, तभी ये कनेक्ट हो सकता है। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है वायरस आने का कि इंटरनेट। देखिए भाई इंटरनेट, आपको पता है इंटरनेट क्या है, ओशियन ऑफ थिंग्स है, इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी पड़ी होती हैं जो कि वायरसेस होती हैं। जैसे आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारी कुछ एड्स आपको दिख सकती हैं। ठीक है, जो कि क्या होती हैं, जो कि क्या होती हैं कि मतलब देखने में तो बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें, ये मिल जाएगा, वह भी मिल जाएगा, इस तरह से कुछ होता है। तो आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करते हो तो ये जो वायरस हैं उसी टाइम आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं, और फिर आपके सिस्टम को कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट चूज़ करते समय आपको ध्यान रखना है। और तीसरा इसका तरीका ये है ईमेल के थ्रू। ठीक है, ईमेल के थ्रू आपको आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है। जैसे कि आपको ईमेल आएगी कोई, ठीक है,
जैसे आपको मेल आई तो आपने क्या किया, उसको ओपन किया, उसमें कुछ अटैचमेंट थी, जैसे आप उसको अटैचमेंट को ओपन करोगे तो वो अटैचमेंट जो होती है वो स्पैम होता है। कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो कि मतलब अनकॉमन से होते हैं, तो आप जैसे उन मैसेज को ओपन करते हो, अटैचमेंट को ओपन करोगे तो वो जो वायरस हैं, वो जो सॉफ्टवेयर वायरस होता है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी इन्फॉर्मेशन वो जहाँ तो लीक करेगा, जहाँ उसको चुरा लेगा, ठीक है, जहाँ फिर कुछ ऐसे फंक्शन करेगा आपके सिस्टम में छुप के जो कि सही नहीं होंगे, इलीगल होंगे, ठीक है। तो इसलिए ईमेल भी आपको ध्यान से ओपन करनी है। हाउ टू डिटेक्ट ए वायरस, तो अब हम ये कैसे पता चले कि वायरस आ गया है हमारे सिस्टम में, हम उसको किस तरह से डिटेक्ट करें, ठीक है। तो देखिए, डिटेक्ट करने के कुछ तरीके हैं, कुछ पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपका सिस्टम जो है, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो फंक्शनिंग क्या हो जाती है, उसकी स्लो फंक्शनिंग हो जाती है। ऐसे तो वो नॉर्मल काम करता है, जैसे आप मानो कि आप क्या कर रहे हो, प्रिंट की कमांड देते हो तो विद इन सेकेंड्स आपकी प्रिंटिंग की कमांड जो है कंप्यूटर लेके प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है तो आपका कंप्यूटर क्या करता है, फंक्शन स्लो कर देता है। मानो आप प्रिंट की कमांड दे रहे हो, लेकिन वो प्रिंट क्या करेगा, 2 मिनट या 3 मिनट तक का टाइम लेगा, फिर जाके कहेगा। तो मतलब इस तरह से वो उसकी फंक्शनिंग जो है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नेक्स्ट पॉइंट वही है फिर से कि रिस्पॉन्ड स्लोली करेगा। रिस्पॉन्ड स्लोली कैसे करेगा, जैसे आप कमांड दोगे तो वो क्या करेगा, उस कमांड को बहुत मतलब उसका जो जवाब है वो बहुत लेट करेगा। जैसे कि अब मैंने आपको बताया, आपने प्रिंटिंग की कमांड दी तो काफ़ी लेट उसका रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, अपने आप कंप्यूटर रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अपने आप रीस्टार्ट होगा कंप्यूटर अपने आप भी। आपको ऐसे तो आप खुद करते हो रीस्टार्ट कंप्यूटर को, रीबूट खुद करते हो, लेकिन जब आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है तो ये खुद अपने आप को क्या करेगा, रीबूट या रीस्टार्ट करना स्टार्ट कर देगा। फिर अगला पॉइंट ये है, यू सी अनकॉमन एरर मैसेज, आपको कुछ इस तरह के मैसेज दिखेंगे जो कि अनकॉमन होंगे, ठीक है। तो तब भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके सिस्टम में वायरस आ गया है। आपको इस तरह से उल्टी सीधी एड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ मैसेज दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो कि अनकॉमन होंगे। फिर एप्लीकेशन वोंट स्टार्ट, एप्लीकेशन जो आपके सिस्टम में एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं, ठीक है, वो क्या करे, आप उसको ओपन कर रहे हो तो वो ओपन नहीं होगी, स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट नहीं हो रही। जैसे कि मान लो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप क्या करते हो, कोई वीडियो है उसको ओपन करते हो लेकिन वो ओपन नहीं हो रही, जब ओपन हो जाती है तो प्ले नहीं हो रही, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। योर एंटीवायरस हैज़ डिसपेयर्ड, जहाँ फिर आपका जो वो साथ में क्या होगा, जो एंटीवायरस आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम में वो डिसअपियर हो जाएगा, वो वहाँ से रिमूव अपने आप चले जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में वायरस आ गया है जो कि एंटीवायरस को भी उड़ा गया, ठीक है। फिर आपका जो फायर वॉल है उसको भी डिसेबल कर देगा, ठीक है। फायर वॉल जो है हम सिक्योरिटी इश्यूज के लिए यूज़ करते हैं, तो लेकिन ये क्या करेगा, एंटीवायरस को भी उड़ा देगा, फायर वॉल को भी आपके सिस्टम से रिमूव कर देगा। फिर आ जाती है बात की आखिरकार जो वायरस होते हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर वायरस की टाइप्स कितनी होती हैं, तो कहता है यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स आपको देखने को मिल जाएगी कंप्यूटर वायरस की, लेकिन जो कुछ कॉमन्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैक्रो वायरस हो गया, फाइल इन्फेक्टर वायरस हो गया, बूट सेक्टर वायरस हो गया, ईमेल वायरस हो गया, ट्रोजन वायरस हो गया, रेजिडेंट वायरस हो गया, मल्टी पार्टी वायरस हो गया, ठीक है, वॉर्म वायरस हो गया। तो ये कुछ टाइप्स हैं कंप्यूटर वायरस की। अब बात करते हैं एंटीवायरस के बारे में कि एंटीवायरस होता क्या है। भाई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, देखिए वायरस के एंटी ऐप ऐसे समझिए, आप बाहर आया वायरस आ गया आपके सिस्टम में, फिर जो उसके एंटी होगा तो उसको एंटीवायरस बोलेंगे। वायरस का काम है कि आपके सिस्टम को हार्म करना, किसी तरह से हार्म पहुंचाना, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाना। लेकिन एंटीवायरस का काम क्या है कि ये क्या करता है, वायरस को आइडेंटिफाई करता है। ये होता क्या है, ये भी एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो आइडेंटिफाई करता है आपके सिस्टम में जो वायरस है उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको रिमूव करेगा आपके कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है, ये इसका काम है। तो जैसे कि वॉर्म हो गया, ट्रोजन हो गया, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये क्या है, वायरस की टाइप्स हैं। तो इनको वायरस को क्या करेगा, वो उनको डिटेक्ट करेगा फिर उनको रिमूव कर देगा, ठीक है। और साथ में क्या करता है, एक और काम है इसका कि अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस पड़ा हुआ है तो ये फर्दर इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि कोई और वायरस आपके सिस्टम में अटैक ना करे, कोई और वायरस जो है वो आपके सिस्टम में ना आए। इसलिए आप पहले एंटीवायरस अपने सिस्टम में इंस्टॉल रखते हो ताकि कोई बाकी वायरस जो है अटैक ना कर पाए, ठीक है।
हाउ एन एंटीवायरस वर्क, तो अब क्वेश्चन ये है कि एंटीवायरस किस तरह से काम करता है। देखिए भी अभी बताया आपको कि एंटीवायरस का काम क्या है, एग्जामिन करना कंप्यूटर की हर एक फाइल को, कंप्यूटर की ईच एंड एवरी फाइल को ये एग्जामिन करता है, उसका कंटेंट जो है उसको एग्जामिन करता है, ठीक है, विद दी वायरस डेफिनेशन स्टोर्ड इन इट्स वायरस डिक्शनरी। तो देखिए वायरस डिक्शनरी, एंटीवायरस में एक डिक्शनरी होती है, उसमें हम कोड्स को पहले से इंस्टॉल करके रखते हैं, कुछ कोड्स होते हैं उनकी डेफिनेशन इसको पहले से बता के रखते हैं, और फिर ये क्या करता है, अपना काम करना स्टार्ट करेगा, हर एक फाइल में जाएगा, फाइल को देखेगा, उसको डिटेक्ट करेगा, और जब भी इसका जो कोड है दूसरे कोड के साथ मैच हो जाएगा तो इसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वायरस है, और फिर ये क्या करेगा, उसको उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो अब ये बात करते हैं कि कंप्यूटर ये जो वायरस डिक्शनरी है वो क्या है। देखिए वायरस डिक्शनरी इज एन इनबिल्ट, ठीक है, ये क्या है, इनबिल्ट फाइल है, ये मतलब इनबिल्ट है आपके उसमें जो सॉफ्टवेयर है उसमें इनबिल्ट फाइल है, जो एंटीवायरस होते हैं उसमें इनबिल्ट होती है वायरस डिक्शनरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम कोड, इसमें इसमें कुछ कोड्स कंटेन होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अब वो आइडेंटिफाई करते हैं वायरस को, जो हेल्प करते हैं किसमें, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरस, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करता है, देखिए मान लीजिए ये जो कुछ सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें कुछ वायरस हैं, जैसे कि 10251, ये कोड है किसी वायरस का, बाकी और भी कुछ हैं, ठीक है। तो जो एंटीवायरस है इसमें डिक्शनरी जो पड़ी हुई है उसमें भी कुछ कोड्स पहले से हमने इनबिल्ट करे हुए हैं। अब वो क्या है, जैसे 1025 है तो इसमें 1025 है, ठीक है, तो 10235 इसमें है, 10235 तो जैसे ये और ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये मैच करेंगे तो क्या करेगा, ये बता देगा कि वायरस फाउंड, तो इसको पता चल जाएगा वायरस मिल गया है। जब इसको मिल जाएगा तो क्या करेगा, इसको इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। इस तरह से कुछ काम करता है ये। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम अगेंस्ट वायरस, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इतने सारे वायरस हैं तो हम अपने सिस्टम को किस तरह से बचा सकें। देखिए आपको अपने सिस्टम को बचाने के लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप ये है कि जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हो, जब भी आप कुछ डाउनलोड करते हो फाइल्स को, या कोई कुछ भी प्रोग्राम जो है आप डाउनलोड कर रहे हो, तो तब आपको ध्यान रखना है कोई ऐसी चीज़ें जो कि बहुत अच्छी लग रही हैं उनको डाउनलोड ना करिए प्लीज़, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, और ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड करनी है चीज़ें जो भी होती हैं। ऐसा नहीं आप किसी भी साइट में उल्टी सीधी में चले जाओगे और वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसे दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि मैं बताऊँ कि जैसे आईफोन की एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहाँ पे क्या बताएंगे, 5,000 में आईफोन, 6,000 में आईफोन, ठीक है, तो है ना, कुछ इस तरह से आपको दे दिखेगा। तो आप क्या करोगे, आपको लगेगा कि आईफोन 5,000 में मिल रहा है, तो आप वहीं पे क्लिक कर दोगे। वो सब आपको दिखाने के लिए है, वो मतलब उन्होंने वो बनाते ही अपना जो कंटेंट है इस तरह से बनाते हैं कि यूज़र मजबूर हो जाए उस पर क्लिक करने के लिए। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें वायरस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इंटरनेट यूज़ करते समय ध्यान रखना है। फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम की जो फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, फ्लैश ड्राइव्स हैं, उनको क्या करना है, हमेशा स्कैन करना है। जब भी उनको यूज़ करना है उसको स्कैन करना है। तो वो स्कैन हम कैसे करेंगे, उनको स्कैन करने का तरीका है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में ज़रूर रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डोंट यूज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करने हैं, जो सॉफ्टवेयर सही हैं, ठीक है, जैसे आप गूगल प्ले स्टोर से ही आप डाउनलोड करके जो प्रोग्राम है, जो एप्लीकेशन है उसको यूज़ करते हो। तो इस तरह से आपको मतलब वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं जो कि क्या हो, जो कि मतलब सिक्योर हों, ठीक है। हाँ, और अपने कंप्यूटर सिस्टम का जो फायरवॉल है उसको आपने ऑन करके ही रखना है। फायरवॉल का काम क्या कर, इसका काम यही होता है सिक्योरिटी इश्यूज के लिए, मतलब उल्टी सीधी चीज़ों को नहीं आने देता ये, ठीक है। तो ये कुछ था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद यही करता हूँ कि आपको हमारा सेशन जो है पसंद आया होगा, ये लेक्चर जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पे आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।